लेटार्जी सर्जरी के बारे में कई मरीज़ों ने हमसे जानकारी चाहिए। लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर साहब आप लेटार्जी सर्जरी कब करते हो, किन मरीज़ों में करने चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मैं लेटार्जी सर्जरी किन मरीज़ों में करता हूँ और कब ये सर्जरी करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। लेटार्जी एक फ्रेंच सर्जरी है जो डॉक्टर माइकल लेटार्जी ने 1954 में इजाद की थी। इस सर्जरी को शोल्डर डिसलोकेशन की तकलीफ़ के लिए, यानी अगर आपका कंधा बार बार उतर रहा है, उन कंडीशंस में किया जा सकता है। टेक्निकली इस सर्जरी में क्योंकि आपके कंधे उतरने के कारण जो कंधे का जो सॉकेट होता है वहाँ पे बोन का इरोजन हो जाता है, तो वहाँ पे नई बोन डाल दी जाती है। इस सर्जरी को कोरेकॉइड ट्रांसफ़र भी कहते हैं और यह सर्जरी 3 माध्यमों से काम करती है। हड्डी का टुकड़ा आपके सॉकेट को बड़ा कर देता है। जो हड्डी होती है वो एक स्लिंग के साथ अटैच होती है जिसको कोरेकॉइड स्लिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्जॉइंट टेंडन है वो उस हड्डी पे चिपका होता है, तो वह भी आपके कंधे को डिसलोकेट होने से रोकता है। और तीसरा जो कैप्सूल होता है उसको भी रिपेयर कर देते हैं। इसको ट्रिपल ब्लॉकिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो लेटार्जी सर्जरी 3 माध्यमों से ट्रिपल ब्लॉक इफेक्ट के माध्यम से कार्य करती है और ये बहुत ही सफल और इफेक्टिव सर्जरी है शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम के लिए। परंतु यहीं पे वो क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या अगर ये इतनी अच्छी सर्जरी है तो क्या सभी मरीजों में ये करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कारण लेटार्जी सर्जरी उन मरीजों में की जाती है जहां पर, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये सबको समझना चाहिए, जहां पर आपके कंधे के अंदर का बोन लॉस मतलब हड्डी में होने वाला नुकसान 20% से अधिक हो। रिवीजन सर्जरी के मतलब आपने कोई सर्जरी कराई है और वो सर्जरी सफल नहीं हो पाई है। जनरलाइज्ड लिगामेंटस लैक्सिटी अगर आपको है, और अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो इन सर्कमस्टांसेस में यह सर्जरी की जा सकती है। यहां पर कई मरीज हमसे यह भी प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट रिपेयर बेहतर है कि लेटार्जी सर्जरी बेहतर है? तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये दोनों बहुत ही अच्छी और बहुत ही सफल सर्जरी हैं, परंतु दोनों अलग अलग मरीजों में की जाती है। अगर आपका कंधा बार बार डिसलोकेट होता है परंतु उसमें बोन लॉस नहीं है तो आपको लेटार्जी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। साधारण आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन की बैंकार्ट रिपेयर सर्जरी करके आपकी तकलीफ को बहुत अच्छे से हम एड्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ है ही नहीं। केवल कुछ ही मरीजों में, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम अगर 10 मरीज ऑपरेट करते हैं जिनको शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें से करीबन 9 मरीजों में हम आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट या तो लेब्रल रिपेयर, उसके साथ हम एक रैम्प्लिसाज प्रोसीजर भी कंबाइन करते हैं, उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। परंतु 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनको बोन लॉस मतलब हड्डी का घिसारा ज़्यादा होता है और जिन मरीजों को लेटार्जी सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो जिन मरीजों में यह सर्जरी ज़रूरी होती है उनमें यह बहुत सफल होती है, परंतु जिन मरीजों में यह ज़रूरी नहीं होती है और हमने इसको किया तो इसमें तकलीफ होने के भी चांसेस होते हैं। वो कैसे कि जो हमारा बोन ब्लॉक होता है, अगर आपके जो हड्डी है उस हड्डी में लॉस नहीं है और हमने उसके ऊपर कोरेकॉइड ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको वापस रिजॉल्व मतलब जो हड्डी का टुकड़ा है वो गल जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इस सर्जरी को कम बोन लॉस में 15% से अगर कम बोन लॉस है तो लेटार्जी सर्जरी आमतौर पे अगर आपका कंधा बार बार डिसलोकेट हुआ तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपका 15% से ज़्यादा है, अगर 20% से ज़्यादा है तो करनी है। अगर 15 से 20% का आपका बोन लॉस है तो दोनों सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट सर्जरी और लेटार्जी सर्जरी दोनों की जा सकती है। और अगर 20% से ज़्यादा बोन लॉस है तो आइडियली लेटार्जी सर्जरी या कोई भी तरह की बोन ब्लॉक सर्जरी जो है वो आपको करनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि अगर आपका कंधा बार बार उतर रहा है, आपको शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है, तो करीबन 5 से 10% मरीजों में मैं लेटार्जी की सर्जरी
करता हूँ। तो अगर हम करीबन 100 सर्जरी करेंगे तो करीबन 10 सर्जरी जो है वो लेटार्जी सर्जरी की आएगी। और लेटार्जी सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं? एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा जो है जिसके कारण से भारत में ये सर्जरी अधिक लोकप्रिय है कि यह एक बहुत ही सस्ती और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्जरी है। इसका अभिप्राय यह है कि इस सर्जरी की कॉस्ट जो आर्थोस्कोपिक लैब्रल रिपेयर है, आर्थोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर है, उसकी तुलना में काफ़ी कम होती है। अमूमन करीबन आधी जो है इसकी कॉस्टिंग रहती है आर्थोस्कोपिक बैंकार्ड की तुलना में। इसलिए भी यह सर्जरी भारत में, हिंदुस्तान में ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है वह कम आती है और ये एक सफल सर्जरी तो है। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका बोन लॉस कम है और उन मरीज़ों में ये सर्जरी की जाती है तो इसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो एक आर्थोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर की तुलना में ज़्यादा हो सकता है। किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जैसे कि कंधे में घिसारे की तकलीफ हो सकती है, कंधे में जो है स्क्रू होते हैं, अगर आपके जो स्क्रू डले जाते हैं वह स्क्रू प्रोमिनेंट हो सकता है, कोई केस में नर्व्स में इंजरी भी हो सकती है, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो हड्डी का टुकड़ा है वो गल भी सकता है, जिसको बोन रिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो अगर आपके केस में हड्डी में घिसारा नहीं है, बोन लॉस नहीं है और उस पर से हमने लेटार्जी किया तो जो ग्राफ्ट होता है उसके एब्जॉर्प्शन का थोड़ा चांस ज़्यादा होता है। तो यह सब एक माइनर डिटेल्स हैं जो लेटार्जी सर्जरी के बारे में हमको पता होनी चाहिए। अब लेटार्जी सर्जरी में जैसे मैंने आपको बताया है कि यह एक बहुत ही सफल सर्जरी है। अगर आपका बोन लॉस ज़्यादा है, रिपीट सर्जरी में, रिवीजन सर्जरी में अगर एक बार सर्जरी हुई है और सफल नहीं हुई है तो उन केसेस में यह एक बहुत ही सफल सर्जरी होती है, क्योंकि इस सर्जरी के बाद की रीडिस्लोकेशन रेट बहुत कम होती है। मतलब कंधा वापस से निकल जाने का चांस जो है वो काफ़ी कम रहता है। तो ये हमने देखा कि ये एक बहुत ही सफल और बहुत ही सटीक सर्जरी है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। परंतु एक ही ध्यान रखने की बात है, जब भी आप लेटार्जी सर्जरी करवा रहे हैं तो ये ध्यान दें कि आप इसको सही जगह पर और सही इंडिकेशन में कराएं। आमतौर पे ये देखा गया है कि कई बार कॉस्ट फैक्टर्स के कारण और भी कई सारे फैक्टर्स के कारण लेटार्जी सर्जरी कम तकलीफ में या कम बोन लॉस में कर दी जाती है और वहाँ पे तकलीफ आने की संभावना होती है। दोस्तों, कई बार लेटार्जी के बाद आपको थोड़ा सा मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है जो एक नॉर्मल है। अगर ऐसा होता है तो चिंतित ना हो। मोबिलाइजेशन और मूवमेंट यूजुअली लेटार्जी सर्जरी के बाद अच्छा आता है। अच्छा, कई लोगों ने हमसे बात की है कि लेटार्जी जो है सर्जरी उसके टेक्निक के बारे में। तो लेटार्जी सर्जरी कई टेक्निक से की जा सकती है। लेटार्जी प्रोसीजर, लेटार्जी पेटे प्रोसीजर, वॉल्श प्रोसीजर, देन बहुत सारे सर्जन्स ने इस सर्जरी को मॉडिफाई किया है। आमतौर पे यह सर्जरी स्क्रू के माध्यम से की जाती है। इस सर्जरी में आपका जो कोराकोइड जो बोन ब्लॉक होता है उसको 2 स्क्रू के माध्यम से जो सॉकेट होता है उसके ऊपर फिक्स किया जाता है। ये ट्रेडिशनल टेक्निक है जो डॉक्टर लेटार्जी ने डिस्क्राइब की थी और डॉक्टर वॉल्श जो हैं उनकी टेक्निक है वो हम जो है पर्सनली फॉलो करते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम का एडवांसमेंट हुआ है यह तकनीक भी एडवांस हुई है। तो अब कई बार जो है लेटार्जी सर्जरी जो है वो स्क्रू के साथ नहीं बल्कि बटन्स के साथ भी की जा सकती है। और अब एक रीसेंट टेक्निक आई है उसमें बिना बटन के भी लेटार्जी सर्जरी की जा सकती है, जिसको नो बटन लेटार्जी सर्जरी कहा जाता है। साथ ही साथ आजकल हम दूरबीन से लेटार्जी सर्जरी करने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो कई मरीजों में जहाँ ज़रूरत होती है हम लोग दूरबीन से या आर्थोस्कोपिक लेटार्जी सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसीजर है। परंतु एक चीज़ जो आप लोगों के लिए ध्यान रखने लगे, सभी लोगों के लिए जिनको कंधा उतरने की तकलीफ़ है, एक मैसेज मैं आपको बहुत ही अच्छा देना चाहूँगा, वो आप गांठ बांध के रख लें कि अगर आपको बोन लॉस अधिक है, अगर आपके कंधे का सॉकेट बार बार डिस्लोकेशन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा घिस गया है तो आप लेटार्जी सर्जरी करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। अगर आपके कंधे में बोन लॉस नहीं आ रहा है तो आपको लेटार्जी सर्जरी नहीं करानी चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हर मरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। अब लेटार्जी टेक्निक में
जो है मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, ग्राफ्ट की पोजीशन को लेकर भी है। तो एक जो है स्टैंडर्ड लेटार्जे है और एक कॉन्ग्रुएंट आर्च लेटार्जे होता है, जो डॉक्टर जोडी बियर ने इन्वेंट किया। तो ये टेक्निकल बहुत सारे वेरिएशंस लेटार्जे सर्जरी के हैं। और जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम वॉल्श मॉडिफिकेशन करते हैं, और अगर हम आर्थ्रोस्कोपिक लेटार्जे करते हैं तो हम डॉक्टर पास्कल्स मॉडिफिकेशन जो है वो लेटार्जे का करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ लेटार्जे सर्जरी की तरह एक बहुत ही पॉपुलर सर्जरी आजकल हो गई, उसको बोन ब्लॉक सर्जरी बोलते हैं। यह सर्जरी भी लेटार्जे सर्जरी की तरह ही काफ़ी जो है इफेक्टिव और काफ़ी सफल सर्जरी है। इस सर्जरी में आपके इलियाक क्रेस्ट, मतलब आपके यहाँ की हड्डी लेके उस हड्डी को कंधे में जहाँ बोन डिफेक्ट हो गया वहाँ पे डाल दिया जाता है। यह भी एक बहुत सफल सर्जरी है जो ओपन या दूरबीन के माध्यम से की जाती है। इस सर्जरी में फ़ायदा यह है कि एक कोरेकॉइड से बड़ा हड्डी का टुकड़ा हम ले सकते हैं और बेहतर उसका फिक्सेशन भी कर सकते हैं। तो बोन ब्लॉक या इलियाक क्रेस्ट बोन ग्राफ्ट भी एक काफ़ी सफल सर्जरी है जो हम बोन लॉस में कर सकते हैं। और जहाँ बहुत बड़ा हड्डी का लॉस है, करीबन 30% का 40% का भी अगर आपको बोन लॉस आ रहा है, तो भी इलियाक क्रेस्ट बोन ग्राफ्ट एक काफ़ी सफल सर्जरी है जो आजकल हमारे आर्मामेंटर में उपलब्ध है। और अगर आपको रिकरेंट डिस्लोकेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम यह सर्जरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस सर्जरी के विषय में, लेटार्जे सर्जरी के विषय में कोई भी प्रश्न है या आपको ये जानना है कि हम ये सर्जरी किस तरह से करते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर प्रथमेश जैन, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, अहमदाबाद एडवांस हॉस्पिटल।